हेलो मॉमीज़ एंड डैडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आस्था चौहान और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कौन कौन सी मेडिसिन्स आपको ज़रूरत पड़ने वाली है आफ्टर योर बेबी अराइव्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी दवाइयाँ जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है, और अगर आपके पास वो दवाइयाँ नहीं हैं तो आप क्या क्या सॉल्यूशन उसके कर सकते हो घर के नुस्खे बना बना के। और सबसे पहली दवाई जो मुझे अपने बेटे के टाइम पे बहुत ज़्यादा काम में आई थी वो थी ये कॉलिकेट। कॉलिकेट ड्रॉपर वाली। कभी भी आप कोई भी दवाई लो ना, कोशिश करना कि वो ड्रॉपर के साथ हो, बिकॉज अदरवाइज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बच्चे को टैकल भी करना है और ड्रॉपर भी नहीं है तो आपको स्पून से पिलाने में उनको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। तो मेक श्योर दैट यू टेक जिसमें आपको ऑप्शन मिल रहा है ना कि ड्रॉपर है तो आप ड्रॉपर वाली लीजिए। तो मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा हुआ है। मेरी बेटी को व्हेन शी वॉज 50 days ओल्ड, हम लोग उसको कहीं पे तो पास के किसी फार्म में लेके गए थे। She was crying the whole night, like for 3 to 4 hours she cried a lot. और तो मेरे पास कॉलिकेट थी तब, लेकिन उसको असर नहीं कर रही थी रात को सोने के लिए। सो वॉट आई डिड वॉज, मेरे को हींग याद आया, मैंने होटल में से हींग मंगवाया एंड मैंने उसको वो रात को उसके नेवल पे लगा दिया। जो नाभि आती है ना, उसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको हींग लेना है थोड़ा सा, जस्ट अ पिंच ऑफ इट एंड जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ वाटर टू मेक अ थिन पेस्ट, नॉट थिन नॉट थिक, जस्ट मीडियम कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और उसको आप बेबी के नेवल पे रब कर दो और उसका कुछ 15 to 20 minutes मैक्स शी स्लेप्ट द होल नाइट। ठीक है, तो उसको कोई कॉलिक नहीं हुआ उसके बाद। तो इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर ये दवाई आपको असर नहीं कर रही है, ऑलवेज कैरी हींग का डब्बा जो रेडीमेड आता है बाहर से, वो आप लेके जा सकते हो कहीं पे भी आप ट्रैवल कर रहे हो। और अगर भूल भी जाओ तो हींग आपको इजीली कहीं पे भी मिल जाता है, किसी भी होटल में लोकल हींग ले लो वो भी चल जाता है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। और सेकेंड दवाई जो है वो है नेज़ल स्प्रे। बहुत ज़्यादा काम लगता है, ट्रस्ट मी। बेबी का नोज़ ब्लॉक हो गया, बेबी को कुछ भी हो जाता है तो आप डॉक्टर को, और हर एक दवाई लेने से पहले यू रियली नीड टू कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन। प्लीज़ डू दैट बिफोर गिविंग एनी मेडिसिन टू योर किड्स। ठीक है, तो नेज़ो क्लियर बहुत ज़्यादा काम में आती है। ये कुछ ऐसी दिखती है, इट इज़ जस्ट वो होता है ना सॉल्ट एंड वाटर, उसका मिक्सचर होता है ये। और जब भी आपके बेबी का नोज़ ब्लॉक हो रहा है तो उसको सिर्फ इसको खोल के आप उनके नोज़ पे स्प्रे कर दो, दैट्स इट। जो भी है रेजिड्यू वो बाहर आ जाएगा और आप उसको हैंकी से क्लीन कर लीजिए, सो द किड विल बी ऑल राइट। आई वुड रिकमेंड कि अगर बच्चों को कभी नोज़ ब्लॉक होता है तो प्लीज़ सनलाइट में बिठा दीजिए, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इट रियली हेल्प्स देयर बॉडी थ्रू आउट कम्प्लीटली, तो बहुत ही अच्छा रहता है। और दूसरा है नोज़ सक्शन। तो ये मैंने पिजन का लिया है, मेरे पास एक मीमी ब्रांड का भी है, लेकिन मिमी का इतना अच्छा नहीं है, उसके बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्ट्स हैं, 2-3 हैं। इसमें सिर्फ 2 पार्ट्स आते हैं, जैसे कि ये एक निकलता है, ये बच्चा निकाल नहीं सकता क्योंकि ये थोड़ा सा टाइट रहता है, और इसके ऊपर एक ढक्कन आता है। अगर आप ढक्कन अलग से रख दो तो बेबी हाथ भी नहीं लगाएगा, और सिर्फ ये लेना, इट्स ऑल राइट, बच्चा ले सकता है, इट डज नॉट हार्म दैम। लेकिन ऑब्वियसली अपनी नज़र में दो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये आता है नोज़, अगर आपके बेबी का नोज़ ब्लॉक है, आपको दिख रहा है कि हाँ वो सांस ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे, तो जस्ट जैसे हमने नेज़ो क्लियर किया था, आप इसको अंदर डाल के खींच लो तो अंदर का जो भी रेजिड्यू होगा वो इसके अंदर कलेक्ट हो जाएगा एंड देन यू कैन वॉश इट, यू कैन ओपन इट एंड वॉश इट। ओके, सो इट वर्क्स दैट वे। नेक्स्ट इज विक्स वेपो रब। तो ये बेबी का अलग आता है, आपने देखा होगा यूजुअली ग्रीन कलर का ढक्कन वाला बॉटल आता है, ये बेबीज़ का पिंक कलर की ढक्कन वाला बॉटल आता है। तो आपको बेबीज़ के लिए यही चाहिए, बिकॉज़ ये थोड़ा सा ये थोड़ा नहीं, ये काफ़ी माइल्ड आता है उससे, तो ये अच्छा रहता है बेबीज़ को लगाने के लिए, इट रियली हेल्प्स। ये जब भी आपके बच्चे को थोड़ा सा भी मतलब लग रहा हो ना कि सर्दी है या वो है, तो आप उनकी छाती पे रब कर सकते हो, उनके पाम पे रब कर दो, पैरों के नीचे वाले भाग पे रब कर दो, फिर बैक पे और ये हेड पे। तो ये सारी जगह पे आपको, ये सारे पॉइंट्स हैं जहाँ से उनको गर्माहट फील हो सकती है। बट डोंट फॉरगेट द लेग्स, उस पर बहुत ज़्यादा वर्क करता है, क्योंकि जो पैरों के वो रहते हैं ना तलिए,
तो वो ऑल टाइम नीचे चलते हैं। आपने सुना होगा कि नंगे पैर मत चलाओ, उसको इतनी ठंडी में सर्दी हो जाएगी। तो वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि उससे बहुत जल्दी पकड़ती है सर्दी, तो इसलिए आपको ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। हैव दिस पैरासीटामोल। पैरासीटामोल में बहुत ड्रॉपर वाला भी आता है, वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है दूसरे रूम में, वो भी आप ले सकते हो। मैं हर एक दवाई 2 रखती हूँ क्योंकि मेरी कभी मुझे ट्रैवलिंग करना रहता है ना, तो अगर एक मेडिसिन मुझे पता है कि ख़त्म भी हो गई है तो मुझे टेंशन नहीं होती, मुझे भागना नहीं पड़ता लेने के लिए। तो मैं 2 दवाई हर एक चीज़ रखती हूँ, पैरासीटामोल हो या कॉलिकेट हो या फिर नेज़ोक्लियर। और अगर आपके पास ट्रैवलिंग के टाइम पे पैरासीटामोल नहीं है तो आप अर्जेंट केस में क्या करोगे? तो कुछ नहीं करना है, ठंडा पानी लो। ठंडा मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा हल्का सा ठंडा, वो नहीं कि फ्रिज वाला ठंडा ले लिया, नहीं, ठीक है। फिर अपने हस्बैंड के या अपने खुद की कोई भी एक कपड़ा ले लो, ठीक है, अच्छा सा कॉटन का, उसको डिप कर करके अपने बच्चे के फोरहेड पे रखो और फिर उसको निचोड़ो। फिर रिपीट दिस प्रोसेस अगेन एंड अगेन, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, बच्चे का बुखार कम होता है, ठीक है। तीसरी चीज़, पेन किलर बहुत लोग सजेस्ट करते हैं। मैं यूजुअली बच्चे के लिए मैं पेन किलर अभी तक लिया नहीं है मैंने, बट अगर कभी ऐसा हो जाए कि आप ट्रैवलिंग में हो या आप अपने घर पे हो, बच्चा कभी गिर गया, उसको लग गई, तो आप क्या करोगे? उसको कहीं पे भी पेन है किसी भी बॉडी पार्ट पे, इधर पेन हो सकता है, इधर लग सकती है, नीज पे, एनीवेयर, ठीक है। तो तब आपको क्या करना है? तब आप एक चीज़ कर सकते हो कि पैरासीटामोल पिला सकते हो। पैरासीटामोल में कुछ क्वांटिटी पेन किलर की भी होती है जो बच्चे का पेन थोड़ा सा उसको रिलीव करती है। अगेन आफ्टर आस्किंग योर डॉक्टर अबाउट इट, ठीक है। आपको डॉक्टर के बिना कुछ नहीं करना है। हमेशा कोई भी दवाई, क्योंकि कौन सी दवाई आपके बच्चे को क्या रिएक्शन दे देगी यू नेवर नो। और अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को सबसे पहले वो बताओ कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है तो मैं ये वाली दवाई दे सकती हूँ क्या, देन डॉक्टर विल सजेस्ट यू, ओके। और उसके बाद ये ज़रूरत पड़ती है जेंटिल। जेंटिल अगर आपको पता होगा तो हम लोग बड़े लोग भी लेते हैं। आप विदिन 6 मंथ्स और 1 ईयर एक बार तो ज़रूर लेनी चाहिए। जो भी अपनी बॉडी में वर्म्स हैं, वर्म्स यानी कि कीड़े, जिसको नहीं पता हो तो हमारे पेट में कीड़े भी होते हैं, जो अगर पुराना खाना पड़ा रहता है तो उससे कीड़े हो जाते हैं। सो इट हार्म्स आवर बॉडी और बढ़ते ही चले जाते हैं। सो इट्स बेटर टू टेक अ प्रिकॉशन एंड डॉक्टर से पूछ के लीजिए प्लीज़। जेंटिल मैं अपने बच्चों को ज़रूर देती हूँ और 6 मंथ्स में एक बार देती हूँ। मेरे तो बेटे के स्कूल में भी डी वॉर्मिंग डे के दिन एजेंसी आई थी और स्कूल वालों ने हमारा कंसेंट भी लिया था कि इफ़ यू आर ओके विद गिविंग द जेंटिल टू योर किड्स और समथिंग, तो वी अप्रूव। आई गिव जेंटिल वंस इन 6 मंथ्स एंड ये जेंटिल जो है ये मैं 6 महीने में एक बार अपने बच्चे को देती हूँ। दिस कम्स इन दिस बॉटल और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। जो भी कीड़े आप लिटरली इसको पिलाने के बाद ना चेक कर सकते हो, बच्चे की जो पोप होती है उसके अंदर कीड़े होते हैं। मैंने तो लिटरली ये नोट किए हैं और होते ही हैं। आप डॉक्टर से इजीली पूछ सकते हो और डॉक्टर से पूछ के आप बच्चों को दे दो ना। और अपने डॉक्टर को हमेशा लूप में रखो। कभी भी कोई डाउट है, डोंट शाई फ्रॉम आस्किंग। आप जितना ज़्यादा पूछोगे उतनी ज़्यादा आपकी क्वेरी सॉल्व होएंगी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ऐसी और भी वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेके आती रहूँगी इस चैनल पे, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और वेट करिए मेरी अपकमिंग वीडियो के लिए। बाय बाय, थैंक यू।